हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड विद ज्ञान। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर में मस्त होंगे। तो बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं सी के नेक्स्ट लेक्चर में स्विच स्टेटमेंट के बारे में। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपके पास कोई डाउट नहीं होगा कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे होता है, हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकें। बेसिकली अगर स्विच स्टेटमेंट के बारे में एग्जाम्स के बारे में पूछा जाए या इंटरव्यूज में पूछा जाए तो आप वहाँ पे बता पाएंगे स्विच स्टेटमेंट क्या होता है इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्विच स्टेटमेंट। तो बेसिकली स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम सिंटेक्स के थ्रू ही हम आपको समझाऊंगा। मैंने एग्जांपल या सिंटेक्स के थ्रू एग्जांपल लिया है। फॉर एग्जांपल मैंने इंट ए की वैल्यू 4 दी है। ए क्या, ए की वेरिएबल है, ए की वैल्यू क्या होगी, 4 हो गई। तो बेसिकली केस यहाँ पे चेक होगा। सो इसमें केस जितने होंगे चेक हो गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस 1 को चेक करेगा, अगर वैल्यू मैच करेगी तो प्रिंट 1 करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, नेक्स्ट केस में आएगा। यहाँ भी चेक करेगा, यहाँ भी वैल्यू मैच नहीं की, फिर थर्ड केस में आएगा, यहाँ भी चेक किया वैल्यू मैच नहीं की, फोर्थ केस में वैल्यू मैच कर गई तो केस क्या होगा, फोर्थ प्रिंट हो जाएगा। इफ अगर केस 4 लिखा है, इफ अगर पांचों केस में से कोई केस नहीं मैच करता है तो डिफॉल्ट वैल्यू में जाके क्या प्रिंट हो जाएगा, नथिंग मैच। मीन्स हमने जो वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड की है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर 6 लिख दिया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अगर 6 लिख दिया है, सॉरी एक मिनट, सॉरी, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया है तो क्या होगा कि वैल्यू चेक करेगा। तो यहाँ पे अगर वैल्यू किसी में मैच नहीं है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, नथिंग मैच प्रिंट हो जाएगा। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट भी है। ब्रेक मीन्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सिंटेक्स दिया है 1, केस 1 की इंट की वैल्यू 1 चाहिए, आप वो वाला केस प्रिंट करिए। तो ये क्या करेगा, कंपाइलर इस कोड को चेक करेगा और कोड वैल्यू अगर मैच हो जाएगी तो प्रिंट 1 हो जाएगा। तो फिर ये अदर केस को चेक नहीं करेगा, सीधे वो प्रिंट कर देगा 1। तो यही होता है स्विच केस स्टेटमेंट, यही होता है कि आप अगर स्विच मीन्स, अगर स्विच में हम ये कर सकते हैं कि कोड मैसिव नहीं होता है, इजिली हम कोड को समझ सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिंटेक्स आप देख के समझ सकते हैं कि मैंने इसको किस तरीके से लिखा हुआ है और इसके रिगार्डिंग एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नहीं है। बस यही है कि अगर हम स्विच हमसे कोई पूछा जाए तो हम उससे बता पाए कि हम एट अ टाइम में वन कोड के थ्रू या मल्टीपल कोड को भी हम रन कर सकते हैं या वन कोड को भी हम रन कर सकते हैं स्विच स्टेटमेंट में। यही बेसिकली स्विच स्टेटमेंट होता है। और बेसिकली कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं स्विच केस में। बेसिकली जो पहला स्टेटमेंट होता है, स्विच के एक्सप्रेशन में इंटीजर्स वैल्यू होनी चाहिए, कैरेक्टर वैल्यू होनी चाहिए, अदरवाइज कोई और वैल्यू को प्रिंट नहीं करता है। नेक्स्ट जो होता है उसमें हमेशा उसकी जो केस वैल्यू मस्ट बी एन इंटीजर और कैरेक्टर होनी चाहिए। मतलब जो उसकी मैंने आपको बताया कि उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो हमेशा इंटीजर कैरेक्टर में ही होनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज कोई और नहीं चाहिए। और केस हमेशा स्विच के अंदर ही होना चाहिए। मतलब सेकंड क्या होगा, कोई भी अगर आप केस लिखते हैं, फ्यूचर में कोड लिखते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कुछ भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो स्विच के अंदर ही केसेस रन होंगे, अदरवाइज वो नहीं रन होंगे। और ब्रेक इज, मतलब ब्रेक यहाँ पे नेसेसरी नहीं है। इफ अगर आप चाहते हैं तो ब्रेक लगा सकते हैं, अगर आपको रिक्वायरमेंट है ब्रेक की तो आप ब्रेक लगा सकते हैं, तो अदरवाइज विदाउट ब्रेक के भी हम केस को रन करा सकते हैं स्विच स्टेटमेंट में। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। और हमने पाइथन की सीरीज भी लॉन्च की है, काइंडली आप उसको भी जाके वॉच आउट करें और बताएं वीडियो कैसी है। हम आगे आप और भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करता हूँ। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल बाय बाय, थैंक यू।